दोस्तों जय गुरुदेव। कल आप हमने जो बात ख़त्म की थी वो थी कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने घर में एक अटूट लंगर की व्यवस्था की थी। उनके घर में कोई भी आता था तो उसको भूखा नहीं जाने देते थे। उनके अपने लिए खाने का हो या ना हो, लेकिन वो अपने घर में आए हुए हर व्यक्ति की पूजा करते थे, हर व्यक्ति को मान सम्मान देते थे और उसको भोजन करा के बेचते थे। ये जब गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में इसको देखा, समझा, तो उन्होंने फिर अपने सिख धर्म में इसको लागू किया, जिसका नतीजा है कि आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ आपको प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, भोजन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि वो कालखंड ऐसा था कि ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, तो काफ़ी लोग भूखे रहते थे। कोई भूखा ना सोए। जैसे गुरु रविदास जी की वाणी है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इसी वाणी को लेकर गुरु नानक देव जी ने गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था की। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा गुरु महाराज के जीवन में वो दोहरी लड़ाई लड़ी उन्होंने। एक लड़ाई तो उस वक्त के मुग़ल शासक के द्वारा किए गए अत्याचार जो उनके ऊपर होते थे, उनसे लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई थी कि उसी कालखंड में जो पंडित थे, जो अपने आप को सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी कहते थे, जो कहते थे कि सारा वेदों का ज्ञान उनको है, तो चमार जाति में पैदा हुआ संत कोई कैसे संत हो सकता है, वो कैसे कोई कथा कर सकता है, कैसे अपने शिष्य बना सकता है। दूसरी लड़ाई ये थी। अब उस लड़ाई में उनको दिन रात कहीं ना कहीं परीक्षाएं उनके सामने होती थी, जिन परीक्षाओं के लिए कभी मुसलमान उनके सामने परीक्षा रखते थे कि अपने आप को साबित कर, कभी पंडित रख देते थे। और वो साबित भी करते थे और कहते थे कि जीवन ही एक परीक्षा है, हर रोज़ आपके जीवन में कुछ ना कुछ परीक्षाएं आती रहेंगी। तो उन परीक्षाओं से वो घबराते नहीं थे। उनको पूरा गुरु महाराज अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से उन सबके ऊपर आगे निकलते थे। अब उसी वक्त एक कहानी उनसे जुड़ी हुई है कि एक वक्त काशी के महाराज ने एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ में जब वहाँ के पंडितों को बुलाया गया, जो वेदों के ज्ञाता थे, उन पंडितों को बुलाया गया। उसी में रविदास जी को भी बुलाया गया। रविदास जी को उस यज्ञ में देखकर सारे के सारे पंडित गुस्सा हो गए और राजा को उल्टा सीधा बोलने लगे। अब राजा ने उस यज्ञ में पूर्ण होने के बाद पंडितों को देने के लिए कि भाई जो भी अपना इस यज्ञ को पूर्ण करेगा और उसके उपरांत, यज्ञ के उपरांत, वो पंडितों को देने के लिए उन्होंने गाय, सोने की गाय वहाँ पर रखी थी दान के लिए। लेकिन अब उसमें जब पंडितों ने अपनी चतुराई दिखाई कि वो गाय रविदास जी को ना मिल जाए तो उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे। उस षड्यंत्र में लास्ट में बात आई कि इन गायों को जो जीवन दान देगा, जो इनको जीवित करेगा, ये गाय उसकी। तब वो जो काशी के संत थे, काशी के महाराज से, उनको भी ये उचित लगा और उन्होंने इसकी आज्ञा दी कि भाई पहले पंडितों को बोला कि भाई आप सब वेदों के ज्ञाता हैं, आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारी आपको पूजा अर्चना आती है, तो आप इन गायों में, ये सोने की जो गाय हैं, इनमें अपना इनको जीवित कीजिए, तो ये गाय आपकी। अब उन्होंने पूरा अपना मंत्रोच्चारण किया, जो भी उनके पास मंत्र आते थे वो सारे उन्होंने किए, लेकिन अब सोने की गाय थी तो चलो उनसे वो नहीं हुआ।
अब बारी आई संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। उनको कोई मंत्र शंत्र नहीं आते थे, कोई ज़्यादा कुछ उनको ऊट-पटांग की बातें नहीं आती थी। वो तो अपने मन से अपने भगवान को याद करते थे और भगवान को बोलते थे, भगवान ये हर वक्त मेरे को परीक्षा में खड़ा कर देते हैं, मेरे को जताते हैं कि मैं आपका बंदा नहीं हूँ। अगर मैं आपका बंदा हूँ, मैं आप ही का बच्चा हूँ, आप ही के द्वारा भेजा हुआ इस संसार में भेजा गया बच्चा हूँ, तो कृपया आप मुझ पे मेरी बात को मानें और इन निर्जीव गायों को जीवन दान दें। अब संत शिरोमणि तो थे ही मन चंगा कटौती में गंगा वाले, जिनका मन एकदम डायरेक्ट भगवान से जुड़ा हुआ था। वो जो भी बातें थी वो डायरेक्ट भगवान से करते थे, उनको कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो अपने भगवान से डायरेक्ट बात करते थे। तो भगवान ने उनकी बात सुनी और वो सोने की गायों में प्राण डले और वो सारी की सारी गायें आके गुरु महाराज के पैरों में बैठ गई। ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं जो गुरु महाराज के बारे में प्रचलित है।